आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मंत्र का क्या फल होता है, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत में आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत अमर कथाओं में से लिया गया है और दोस्तों बहुत ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। यह सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए इस सूक्ष्म वृत्तांत में। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, 5-6 मिनट का यह वृत्तांत है, अतः आपसे एक बार फिर विनती कर रहा हूँ कि बने रहिए और कृपया इसको अंत तक सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा जनक को विदेह कहा जाता है। वह राजा थे, पर राजपाट में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। वह आत्म शोधक थे। अपने दोषों को देखकर उन्हें दूर करने का सतत प्रयत्न हमेशा किया करते थे। एक बार वह नदी के किनारे बैठकर सोहम का जाप कर रहे थे। ऊंचे स्वर में वह 4 बार सोहम सोहम कह रहे थे। तो दोस्तों, उसी समय वहाँ से अष्टावक्र निकले। वह परम ज्ञानी थे। राजा जनक को ऊंची आवाज में सोहम सोहम का जाप करते हुए देखकर वह एक ओर रुक गए। फिर उन्होंने अपने एक हाथ में पानी भरा हुआ कटोरा लिया और दूसरे में एक छड़ी। दोस्तों, अनंतर जनक से कुछ दूर खड़े होकर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे हाथ में पानी का कटोरा है, छड़ी है। राजा जनक के कान में उनकी आवाज पहुंची तो उन्होंने उनकी ओर देखा, पर अपना जाप नहीं छोड़ा। लेकिन जब अष्टावक्र ने अपनी रट को बंद कर दिया तो उन्होंने चिल्लाकर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, मेरे हाथ में पानी का कटोरा है और छड़ी है। जनक बोले, वह तो मुझे दिखाई ही दे रहा है। अष्टावक्र ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? सोहम, अरे तुम तो ब्रह्मा हो ही, यह क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? कुछ देर रुक कर अष्टावक्र बोले, मंत्र को यंत्रवत रटने से कुछ नहीं होता, उसे अंतर की चेतना के साथ जोड़ने पर ही उसका फल दिखाई देता है। तो दोस्तों, राजा जनक को किसी ने भी क्रिटिसाइज तो नहीं किया। राजा जनक बहुत ही भक्ति वाले, पहुंची हुई आत्मा, और दोस्तों इतना तप उनकी पूंजी बन चुका था कि उन्होंने नरक कुंड में जाकर भी बहुत से नरक भोगने वालों का जीवन सुधार दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।